डिक्की डिक्की सी तो तुम्हारी डिक्की खूबसूरत है, जरा मैं छू के देखो, बोलो हाँ, छू के देखो। अरे कौन है? You want what? वसुंधरा देवी का घर यही है? Yes, you're right, you're right. क्या चाहिए आपको? अहमदाबाद वाली कल्याणी आंटी हूँ मैं। वसुंधरा देवी से जाके कहो। नो, इस तरह रिश्तेदारी बता कराने वालों को घर में ना घुसने देने को कहा है मैडम ने। आप अंदर नहीं जा सकते, यही यहाँ का कानून है और ये कानून मैंने ही बनाए हुए हैं। एंटनी, ये क्या हो रहा है? ये लोग आपसे मिलने जाते हैं। आइए, आपसे ही मिलने आए हैं मैडम ये। आप कल्याणी आंटी है ना? बेटी, मुझे पहचान लिया? आप लोगों को कैसे भूल सकती हूँ आंटी? हमारा गांव और वहाँ की खूबसूरत जिंदगी का हर एक लम्हा याद है मुझे। हाँ, तब तुम गांव में कितना उछल कूद किया करती थी। शादी के बाद गांव आना नहीं हुआ ना बेटी? नहीं, मौका ही नहीं मिला। आनंद की मौत बहुत ही दर्दनाक हादसा था। शादी के अगले दिन ही कार एक्सीडेंट। हे ईश्वर, तेरी ये कैसी लीला है। मैं वो सब भूलने की कोशिश कर रही हूँ। खैर छोड़िए, किसी खास काम से आई हैं? बेटी से मिलने ही आए हैं। घर के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। इसके पिताजी के इंतकाल के बाद हमारी जिंदगी पत्थर हो गई है। कर्जा बहुत हो गया था। सारे कर्जे चुकाने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। इसको अच्छी शिक्षा दिला सकी, यही मेरी जिंदगी की कमाई है। अब इसको नौकरी चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ बेटी। विजय, कहाँ तक पढ़े हो? बीएससी केमिस्ट्री में फर्स्ट क्लास हूँ। फिर कंप्यूटर कोर्स भी किया है मैंने। गुड। जो भी हो आंटी, आप अच्छे समय पर आई हैं। ऑफिस में एक कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है। पहले 3 महीने ट्रेनिंग पीरियड है, उसके बाद कंफर्म होगा। क्यों? आप एक काम करिए, सफर से थक गए होंगे, नहा धोकर थोड़ी देर आराम करके फिर ऑफिस आइएगा। ये फाइल अपने साथ ले जाती हूँ। अच्छा, तो फिर ऑफिस में मिलते हैं। मैं तो आज ही गांव वापस चली जाऊंगी। ये आप क्या कह रही हैं? विजय को नौकरी मिली तो अगले ही दिन काशी विश्वनाथ के मंदिर में पूजा पाठ करूंगी, ये मेरी मन्नत है। मुझे और भी मंदिरों में जाना है, लेकिन जाने से पहले मैं यहाँ जरूर आऊंगी बेटी। मतलब यहाँ आने से पहले ही आपको यकीन था कि विजय की नौकरी पक्की है? वसुंधरा बेटी मेरी मदद करेगी, इसका मुझे पूरा यकीन था। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। विजय, तुम आंटी को भेजकर ऑफिस आ जाना। हा? जी अच्छा। मैरी, हमारा आउट हाउस जल्दी से साफ करवा दो। जी। रहने के लिए दूसरी जगह मिलने तक ये यहीं रहेगा। अच्छा, तो मैं चलूं? बेटी, तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं नहीं जानती। ये क्या आंटी, ये तो मेरा फर्ज है। बैग हमको दो। अब ये क्या करेगी? अरे गाँव का गबरू जवान है, फंसा देगा तुझे ये। अंदर आओ। अभी आया। क्या है देवी? कंप्यूटर प्रोग्रामर वैकेंसी के लिए इस फाइल के मुताबिक एक अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करो। वो लड़का आता ही होगा, उसके आते ही ज्वाइन करने को बोलो। ये विजय कौन है? दूर का रिश्तेदार है, मेरी आंटी का बेटा। एक जमाने में हमारे गांव का सबसे अमीर परिवार था इनका। उस वक्त तो मेरे डैडी भी इनके पास नौकरी करते थे, लेकिन अब धन दौलत सब खोकर बेचारे लाचार हो गए। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए ना। आदित्य, मिस्टर बालन से कह दो कि उसे उसके काम के बारे में समझा दे। ओके? ठीक है।
वसुंधरा मैडम? हाँ, उस कैबिन में है। थैंक्स। आर यू मिस्टर विजय? यस सर। हेलो, मैं इस ऑफिस का मैनेजर हूँ, आदित्य। तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करने ही जा रहा था। जी। अभी ज्वाइन कर लो। हाँ। तुम्हारे इंचार्ज हैं बालन जी, मैं परिचय कराता हूँ। ओके सर। 1 2 3 याओ, टांग रखो। 4 कृष्णा, क्लास कंटिन्यू करो। यस मास्टर। विजय, तुम आउट हाउस में जाओ। ठीक है। हम कल मिलते हैं। मेरी प्यारी माँ, आज से तुम्हारा बेटा एक नई जिंदगी शुरू कर रहा है और तुम मेरे लिए काशी विश्वनाथ के मंदिर में बैठी प्रार्थना कर रही होगी। मैं पूरे 21 सालों में पहली बार माँ से अलग हुआ हूँ। तुम्हारी बहुत याद आती है, पर क्या करूं, सहना ही पड़ेगा। फ्रंट सीट में आके बैठो। मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। आओ, मैडम आ गई। मेरे ईश्वर परवरदिगार, आपको कसम है, आप ही कोई रास्ता निकालिए। आर्यन है, आर्यन को देने वाले ग्रेनेड आज तक नहीं पहुंचाई। आप बैठ जाइए, मैं पता लगाती हूँ। अरे पहुंच जाएगी। वेयर इज आदित्य? आए नहीं मैडम। अभी तक नहीं आए? पता नहीं मैडम। हेलो। हेलो। देखो, आर्यन एंड आर्यन ग्रुप्स की ग्रेनेड्स क्यों नहीं भेजी?
मैडम हमें आदित्य साहब का कंफर्मेशन नहीं मिला, इसलिए हमने वो मेहता ग्रुप को भेज दी। What the hell you are doing there? शेड्यूल में अगर कोई चेंज हो तो मुझे बताना चाहिए ना। आई एम वेरी सॉरी सर, आज हम वो लोड नहीं भेज सकते। ओहो, तब तो गॉड भी कुछ नहीं कर सकता। ओह माय क्राइस्ट, ऐसी कंपनी को मैंने ऑर्डर क्यों दिया? मेरा 1.5 लाख रुपए चौपट हो गए। अरे कोई ना कोई रास्ता निकालिए। आपका कमीशन 1.5 लाख रुपए मैं दूंगी। नाउ गेट आउट, डोंट शाउट लाइक दिस एनीमोर। मेरी कहाँ है? अंदर है। मेरी एक फोटो लेकर दोगी, कहा था ना? वो मैं लेके दे दूंगी, मगर उसका करोगे क्या बताओ? वो किसी को देना है। क्यों रे गोपी? किसी से चक्कर चल रहा है? चक्कर चलने दो, चलने दो। रेशमा, तुम कहाँ गए दिन दिन? सिंपली रोमिंग। एक फ्रीलांस फोटोग्राफर को और क्या करना होता है? पिछले 2 हफ्ते से हैदराबाद में थी। हैदराबाद में? वहाँ क्या कर रहे थे? निजाम किले की एक एल्बम नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन को देनी थी। काम खत्म हो गया तो मैं यहाँ आ गई। तुम्हारे लिए साइकिल का रिमिक्स किया हुआ एक एल्बम खरीद कर लाया हूँ। आओ दिखाता हूँ। Come on. जब मौत ही जिंदगी का साथ हो। नहीं मैडम, अभी पूरा नहीं किया। अरे वाह, यहाँ पर एक कवि अपने दिल की भावनाओं को पन्नों पर उतारा और मुझे पता ही नहीं। इसे पूरा करके मुझे सुनाना। देखो, ये पैंट और शर्ट तुम्हारे लिए है। कल ऑफिस जाते वक्त इसे पहले ना एकदम स्मार्ट लगोगे माय डियर कवि। माँ को चिट्ठी लिखी थी कि नहीं? लिखी है, पोस्ट नहीं किया। इतना आलसी मत बनो कवि जी। अब पोस्ट करने से पहले मेरा भी नमस्ते लिख देना। लिख दूंगा। अच्छा कवि जी, कविताएं जारी रखना और बाद में ये बताना कि ड्रेस पसंद आया कि नहीं। हेलो। ये क्या दिल में एक नई उमंग? एक नौजवान को देखते ही उस पर दिल आ गया है? तुम्हारी अक्ल को क्या हो गया है? बिना कुछ सोचे समझे उसे नौकरी देकर अपने ही घर में जगह दे दी है। लोगों को शक नहीं होगा? क्या उनके पास दिमाग नहीं है? स्टूपिड। एंटनी, मेरी, सब कहाँ मर गए? सुनो, हम मार्केट को जाता है। अगर मैडम पूछी तो बता देना। ओह, आंटी कैसी हैं आप? मैं तो सोच रही थी कि विजय को मुझे सौंपकर आप संन्यास लेने चली गईं। मैं कहीं भी जाऊं, मेरी बेटी इसको अच्छी तरह संभालेगी, मैं जानती हूँ।
101 मंदिरों में जाना है, मन खोल के प्रार्थना करनी है, सभी देवताओं के दर्शन करने हैं। हाँ विजय, जाके मेरी से कह दो आंटी के लिए चाय ले आए। ठीक है। आंटी, तीर्थ यात्रा खत्म करके कब वापस आएंगी? मेरी देवी मैडम ने चाय मांगी है। Who's the guest? मेरी माँ। ओह, तुम्हारा मदर। सभी मंदिरों में जाके मैं अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करूंगी। आंटी, मेरे लिए क्या मांगेंगी? मेरी बेटी को ढेर सारी खुशियाँ और सुख देने वाला एक मर्द मिले। नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं। बीती हुई जिंदगी को एक बुरा सपना समझकर आनंद की मौत के बाद भुला चुकी हूँ। नहीं बेटी, एक दुर्घटना होने से जिंदगी बुरा सपना नहीं कहलाती है। तुम अभी बच्ची हो, मेरी बात काट बांध लो। तुम्हें प्यार से गले लगाकर अपना बनाने वाला एक मर्द जरूर आएगा, समझी? वसुंधरा बेटी के ऑफिस में तुम्हें काम मिला, ये तुम्हारा सौभाग्य है। हाँ माँ। वो बहुत दुखी है। छोटी सी उम्र में ही उसके साथ जो हादसा हुआ, बहुत दुख की बात है। मेरे बेटे का वो कितना ख्याल रख रही है, तुम उसकी देखभाल करना। ठीक है माँ। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, तुम भी घर जाओ। वो कौन है बे? मेरी माँ। और वसुंधरा तुम्हारी कौन है बोलो? वो मेरे रिश्तेदार। रिश्तेदार मतलब? मेरे दूर के एक अंकल की बेटी हैं। तुम बहुत होशियार हो। अच्छा, हमें पहले ये क्यों नहीं बताया तुमने? आंखें बंद करके दूध पियोगे तो कोई देखेगा नहीं, यही तुम सोचते हो। हम सब अच्छी तरह जानते हैं बेटा। विजय, देवी कहाँ है? अंदर है। ओहो। कितनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सॉरी देवी, मुझे थोड़ी देर हो गई।
मैडम को कलर्स बहुत पसंद हैं, मैं जानता हूँ। विजय, तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं सब जानता हूँ। मैडम को कलर्स, सॉन्ग्स, फ्लावर्स ये सब बहुत पसंद है। आप अपनी सारी खुशियाँ दबाकर ऊपरी मन से जी रही हैं ना? Stop it and get out. I say you get out. मैडम नीचे उतरो। मैंने कहा गाड़ी से उतरो। आज के बाद अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। जाओ यहाँ से। मैडम 10 बजे बैंक में भेजने का चेक है। ये सब डिटेल्स रॉन्ग हैं। नहीं मैडम, वो सब सही है। ये फैसला करने वाले तुम कौन हो? ले जाओ। इसमें सारी डिटेल गलत है। जाओ ठीक करके लेके आओ। जाओ। गलती तुम सब करते हो और डांट मुझे खिलवाते हो। जाओ। हेलो। क्या? कब? कैसे? मैं अभी आता हूँ। देवी, हमारे विजय का एक्सीडेंट हो गया। क्या? वो सीरियस है। कहाँ है? प्लीज कम। डॉक्टर, अब विजय की हालत कैसी है? स्कल में छोटा फ्रैक्चर है। ही विल बी ऑल राइट इन ए वीक। मगर आइए बताता हूँ। हेलो। इट्स मी, वसुंधरा बोल रही हूँ। देवी, विजय की हालत अब कैसी है? ही इज ऑल राइट। 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगा, लेकिन 2-3 दिन तक मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। कंपनी के कामकाज तुम देख लेना, ओके? फिर फोन करती हूँ। बाय। संभल के। एंटनी, विजय ठीक होने तक यही रहेगा। तुम जल्दी से निवेदा का रूम साफ कर दो। देवी, मैं चलता हूँ। ऑफिस में बहुत सारा काम है। ठीक है।
काम करो, आर्यन एंड आर्यन कंपनी में जाकर सारे कोटेशंस ले लेना और फाइल कर देना। बाकी काम मैं आके देख लूंगी, भूलना मत। ओके, बाय। हाँ, ओके, दैट्स फाइन। हाँ, अच्छा, ओके। निवेदिता, तुझे तो मेरी दीदी इतनी डरपोक है, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। हाँ, अंधेरे में आकर नकाब पहन के आओगी तो कौन नहीं डरेगा। अच्छा ये बता, कब आई थी? मैं दोपहर को आई। कॉलेज में 2 हफ्ते की छुट्टी है, समर एग्जाम्स है ना। तुम हॉस्टल में रह के पढ़ सकती थी ना। वहाँ रहती तो बोर हो जाती। अगर यहाँ रहूंगी तो मैं अपनी दीदी को जी भर के देख सकती हूँ और पढ़ भी सकती हूँ। सुनो, फाइनल ईयर है, ध्यान लगा के पढ़ना होगा। क्या है दीदी, मैंने सोचा था कि यहाँ पर आऊंगी और जी भर के पढ़ूंगी, लेकिन कमरे में जाकर देखा तो वहाँ एक आदमी सो रहा था। ओहो, वो तो विजय है। तुमने कुछ कहा? मैंने उससे बहुत से सवाल किए, फिर बेचारे की कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने उसे अपने कमरे में ही रहने को कह दिया। अच्छा किया तूने। हाँ, अब वो कहाँ है? कुछ देर हमने बहुत सी बातें की, अब वो अच्छी नींद में सो रहा है। दीदी दीदी, मुझे ना मत कर। मुझे बहुत भूख लग रही है दीदी, अपने हाथों से मुझे परांठे बना के दोगी दीदी? बहुत दिन हो गए गरम गरम परांठे खाए हुए आपके हाथों से। अच्छा, चल मेरी लाडली बहना। हेलो, हाय रेशमा, कहाँ थी तुम? सब बताती हूँ। कितने दिन हो गए, मेरे बारे में सोचते तक नहीं। मेरे प्यारे, मेरा क्या कसूर है? खैर छोड़ो, तुम्हारे लिए मेरी ओर से एक प्रेजेंटेशन है, तुम्हारे दरवाजे के बाहर ही रखा है, जल्दी जाके देखो। अच्छा। यस, कृष्मा, कृष्मा मल्होत्रा। Hey, oh, what a surprise! Close. हाय। हाय। वसुंधरा देवी की छोटी बहन हो ना? जी हाँ। क्या नाम है? निवेदिता। निवेदिता, आई एम द हैप्पीएस्ट मैन इन दिस मॉर्निंग। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मेरे साथ जॉगिंग करने के लिए आज निवेदिता है। आजकल के बच्चे एक्सरसाइज बहुत ही कम करते हैं। तुम्हारी जैसे एक लड़की को देखना मेरे जैसे फिजिकल ट्रेनिंग के लिए खुशी की बात है, जानती हो? थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल राइट। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग। निवेदिता कहाँ है? सुबह काफी जल्दी उठ गई और जॉगिंग करने के लिए चली गई। पड़ोसी मल्होत्रा साहब के साथ खुदा खुदा की कसरत कर रही है। आज के लिए काफी है, कल सुबह मिलेंगे। ओके ठीक है, तो मैं कल सुबह मिलूंगी। बाय बाय। ये बात मैंने बोला निवेदिता को मत बोलिए आप, वरना वो बिगड़ जाएगी, समझ गई? लाइए ना।
निवेदिता, क्या है दीदी? कहाँ से आ रही हो? पड़ोस के घर में एक्सरसाइज कर रही थी। क्यों, यहाँ जगह नहीं थी क्या एक्सरसाइज करने के लिए? मेरी दीदी वो एक फिजिकल ट्रेनर है, एक्सरसाइज करने के लिए साथ ही नहीं तो मजा ही नहीं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ना आज के बाद तुम वहाँ जाओगी, नहीं उससे मिलोगी। मैडम। क्या है विजय? मैं भी ऑफिस चलूं? यहाँ बोर लग रहा है। ओह नो, डॉक्टर ने कहा था ना 1 हफ्ता आराम करने के लिए। फुल बेड रेस्ट। मुझे मैडम से मिलना है। अरे नहीं मिल सकते। अरे मैंने खाना मिलना है। अरे खाना? अरे मुझे अभी मिलना है। अरे तुम नहीं मिल सकते, जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। अरे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मिलना है। अरे मैंने कहा चले जाने तो मारूंगा मैं, चले जाओ। अरे मैं नहीं जाऊंगा। अरे दारू पिला भगा दो। अरे फिर कभी मत आने देना। तुम। अरे जाए यहाँ से, नहीं जाऊंगा। जाए यहाँ से। अरे यार मैंने कहा ना, कितनी बार कहा तुम पी के आते हैं यहाँ सीधी तरह चले जाने से पुलिस को फोन कर दूंगा मैं। अबे मैं मुंबई वाला मनी का दूं। 2 लाख पीने के बाद थोड़ा पी तुम बात करने दो। थोड़ा पी कर आया हूँ भाई, बात करने दो मुझे से। आपको क्या चाहिए? तू कौन है लौंडा? मुझे बात करनी है मैडम से। अभी आप किसी से बात नहीं कर सकते। ऐसा बोलेगा नहीं चिकने। मेरे काम के बारे में मुझे बात करनी है, बात करूंगा। ये सब कहने से तुझे क्या फायदा? मैडम बाहर निकल। नहीं तो क्या करेगा तू? अरे दोनों की लड़ाई में मैं कहाँ फंस गया, पतली गली से भागने में भलाई। विजय, तुम यहाँ आओ। अबे चिकने, तूने मुझे मारा। एक लोग अगर ये मनी का चाहे तो तुझे उड़ाने के लिए काफी है, समझ ले। सुन रहा मैडम, तूने भाई का आदमी रखकर मुझे मारा। लाखों लाख का बिजनेस मैंने तुझे दिया, तू सब भूल गई। गोरी चमड़ी वाला एक गली का कुत्ता क्या मिला, तू सब भूल गई ना। मारूंगा सबको मैं, फाड़ डालूंगा। इस मुंबई वाले मणिकांत का कसम है, मैं बदला लूंगा, बदला। ये तुमने क्या किया? सॉरी मैडम। कौन हो, किससे मिलना है? मास्टर अंदर है क्या? मैं हूँ ना मास्टर। ये अरे जाओ जाओ, अंदर है, जाओ 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 मेरी मैया, जाओ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गोपी। मिस मल्होत्रा? काम पे लगे हैं, अभी आ जाएंगे। उनसे एक सुंदरी मिलने के लिए आई है। अच्छा मेरी फोटो कहाँ है? वो तो मैं लेकर आई हूँ, अभी मैं तुम्हें दे दूंगी, मगर तुम्हें मुझे एक फेवर करना पड़ेगा। क्या? मैं अभी घर के अंदर जाकर कहीं छुप रही हूँ। मल्होत्रा आए तो मैं यहाँ पर हूँ, बताना नहीं। फोटो दो तो नहीं बताऊंगा। ठीक है गोपी, मैं अब अंदर जाऊँ? जाओ। कितनी सुंदर है। गोपी, मुझसे मिलने रेशमा आई थी? नहीं। सुधा? वो सुंदरी अंदर है। सुधा, मेरे सपनों की रानी तुम ही हो। साइकिल का संगीत, थोड़ा सा सोमरस, और तुम भी मेरे पास हो तो कितना अच्छा होता। सत्यानाश। हेलो। हे रेशमा, कहाँ हो तुम? घर के नजदीक तो नहीं ना? नहीं। मल्होत्रा तुम क्या कर रहे हो? मैं तेरे बारे में ही सोच रहा हूँ। साइकिल का संगीत, थोड़ा सा सोमरस,
और तुम भी मेरे पास हो तो कितना अच्छा होता। सच कह रहे हो क्या? अच्छा, तुम अपना बेडरूम का दरवाजा खोल के तो देखो। तुम यहाँ? सहगल का संगीत और सोमरस। यू चीट, इडियट। तुम मुझसे मिलने अब कभी मत आना। आई हेट यू, धोखेबाज। सुनिए, सहगल का संगीत और मैं भी तुम्हारे पास हूँ। चल फुट, हवा आने दे। ऐसा विथ माई 2 eyes, कॉटन एंड फायर। आग लगाने तो 1 सेकंड काफी है। आंखों से शरीर के अंदर की गर्मी साफ झलक रही थी, जो बाद में नहीं रुक सकेगी। अभी रोका तो गुड, वरना पटरी से गाड़ी उतर जाएगी, फुई हो जाएगी, फिर आप मुझे ठोकना मत। क्या है दीदी? निवेदिता, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। क्या बात है दीदी? तुम्हें खुद समझना चाहिए। क्या बात है, आप मुझे साफ साफ बताइए। विजय के साथ तुम्हारा मिलना जुलना ठीक नहीं। तो ये बात है। He is nice and I like to talk to him. आपको क्यों जलन हो रही है? ये सब बकवास बंद कर। I can't. मेरे लिए वो बंद करना आसान नहीं है। निवेदिता, you never do it again. No, I will do it and you can't stop me. क्या है ये? तुम्हारे लिए है, खोल के देखो। थैंक्स। ये सब किस लिए? ये मेरी पसंद है। बहुत पसंद है? वो कैसे बताऊं? बहुत पसंद है। मेरे कवि के मन में नई कविता खिलते समय इसमें रिकॉर्ड करके रखना। फिर मुझे सुनाना। मैडम को मेरी कविताएं पसंद है ना? बहुत बहुत पसंद है। सच? सच। तो मैं एक बात पूछूं, सच सच बताएंगे? मैडम मेरी कविता की तरह कलर्स और फ्लावर्स को भी पसंद करती है ना? मैडम का कलरफुल ड्रेसेस पहनकर गाना सुनना और हस्बैंड की तस्वीर को सीने से लगाकर रोना, ये सब मैं देख चुका हूँ। विजय, उनकी याद हमेशा मुझे सताती है। सिर्फ एक दिन मैं और आनंद एक साथ रहे, मगर 1000 जन्मों का प्यार वो मुझे देकर इस दुनिया से दूर चले गए। मैं हमेशा कलरफुल ड्रेसेस पहनकर खिलखिलाती हंसती उनके साथ रहूं, यही उनकी इच्छा थी। आनंद की आत्मा यह सब देखकर खुश रहे, इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ। ए काइंड ऑफ मैडनेस। और कुछ नहीं, समझ गए ना? मैडम, आई एम सॉरी। इट्स ऑल राइट। विजय, अब मैं चलूं? अरे हाँ, टेप रिकॉर्डर की बात निवेदिता को मत बताना। गुड नाइट। गुड नाइट। एंथनी, ये चाय किसके लिए है? और सोलो को बट्टे के लिए। किसके लिए? और समूल बेबी के लिए।
लाओ मुझे दो, मैं दे दूंगी। ये क्या चक्कर है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई एम सॉरी। देख संभल के नहीं चाय दे सकती, सारे बदन पे आई एम गिर गई। रियली सॉरी। क्या मुसीबत है। अरे संगमरमर है। मैं कहता हूँ चुप हो जाओ। निवेदिता, मैं विजय के लिए चाय लेकर आई थी, वो गलती से इसके ऊपर गिर गई। दीदी स्टॉप इट। जैसे चाय देने के लिए घर में और कोई नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना, ये सब मुझे पसंद नहीं। मैडम मैं। तुम चुप रहो विजय। निवेदिता, तुम जाके अपनी पढ़ाई करो, बहुत हो गया है। विजय, तुम जाके तैयार हो जाओ, हमें ऑफिस जाना है। ठीक है मैडम। क्या हुआ मैडम? पैर फिसल गया। मैं दवाई लेकर आता हूँ। दर्द हो रहा है? ठीक हो जाएगा मैडम। ये हरकत मुझे जानना है, इसके पीछे जो भी हो मैं यूं ही नहीं छोड़ने वाला। ये एक ऑफिस है, इस ऑफिस के डिसिप्लिन को ना मानने वाला यहां काम नहीं कर सकता। सभी की हैंडराइटिंग मुझे अभी देखनी है। ऐसे दुखी ना हो देवी, जिस किसी ने भी ये बेहुदा हरकत की है उसका पता तो चल ही जाएगा। ऐसा करने वाले को आज शाम के अंदर ही इस ऑफिस से बाहर कर दिया जाएगा। आदित्य, लेकिन ऐसा क्यों किया? ये सब देखकर हम कमजोर हो जाएं तो दूसरा और कुछ करने को तैयार होंगे।
उन्हें रोकना होगा। बी बोल्ड। यू आर राइट। यस। अच्छा, बड़े गुस्से में लगती हो। तुम एक अच्छी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हो। अपने गुस्से और फिर ये बदले की भावना सब एक पॉइंट कंसंट्रेट करके वर्कआउट करो, तुम्हारी जीत होगी। मैं किसी से गुस्सा नहीं हूँ। अच्छा, तब यूं ही प्रैक्टिस कर रही हो? हाँ, तुम्हें इससे क्या है? किसी और का गुस्सा मुझ पर क्यों दिखा रही हो? बेबे, इस गर्मी को ठंडा करने के लिए मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। निवेदिता कहाँ है? उसे मेरे कमरे में भेजो। शी इज नॉट हियर। पड़ोस के मल्होत्रा साहब के साथ गई हैं। उसे क्यों जाने दिया? आई टोल्ड हर सेवरल टाइम्स, मगर मेरी बात ही नहीं मानती। अब मैं क्या करूं? ओह माय गॉड, इस लड़की को तो दरअसल ये तो ख्यालों में डूबा हुआ है। डूबने दो। पियो। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, ये तूने सुना होगा। सच कहा किसी ने कि प्यार पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। प्यार हो जाता है, प्यार किया नहीं जाता। प्यार पे किसी का जोर नहीं। हाँ निवेदिता, तुम्हारे इस मूड को ठीक करने के लिए मैं गाना गाऊंगा। चलो आज गाता हूं, सुनोगी ना? आओ आओ। उठो ना, कम ऑन। अरे रुको रुको, यहीं रुको। निवेदिता घर में? निवेदिता यहाँ नहीं है। मुझे मिलना है। अरे मैं कहा चलो यहाँ से। चलो। चलो बैठो। एक मिनट है। उस मल्होत्रा के घर में क्या कर रही थी? जब तुम जानती हो मैं वहाँ गई थी, फिर क्यों पूछ रही हो दीदी? देख, मैं तेरी भलाई के लिए ही वहाँ जाने से मना कर रही हूँ। मेरी भलाई या बुराई सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मेरी मर्जी में जाऊंगी। निवेदिता, ये तू क्या कह रही है जो आप सुन रही हैं? सच दीदी। निवेदिता, यूं शोर मचा के प्रेशर बढ़ाने की जरूरत नहीं। उस विजय के साथ जो आप कर रही हैं वो सही है क्या? चुप कर। मैंने ऐसा भी क्या किया है? उसको खाना खिलाना, कार में घुमाना और रात में चुपके से उसके बेडरूम में जाना, ये सब सही है? आई एम नॉट अ चाइल्ड। मैं ये सब समझती हूँ दीदी। देखो, तुम मेरे बारे में जो चाहे कहो, मगर विजय के अपने आशिक के बारे में बताने में शर्म आ रही है आपको? विल यू प्लीज स्टॉप इट? नहीं बोलूंगी, मैं और बोलूंगी। इस सफेद कपड़े में खुद को लपेट कर रखने वाले काले मन और उसका साथ देने वाले उस कमीने से नफरत करती हूँ मैं। यू स्टूपिड बकवास। बस मारो और मारो, मार डालो मुझे।
हेलो। गाड़ी निकालो। जाना कहाँ है साहब? एयरपोर्ट। 10:30 की फ्लाइट है, आधे घंटे के अंदर मुझे वहां पहुंचना है। तब तो कार को हवाई जहाज भरना होगा साहब। आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा साहब। ओके, जल्दी चलो। मंजूर है। हाँ तो बैठिए। क्यों सर, इतनी भी जल्दी क्या है? हैदराबाद जा रहा हूँ, 10:30 की फ्लाइट है। फ्लाइट में जा रहे हैं? कोई अर्जेंट काम है वहाँ सर? बहुत जरूरी काम है, किससे मिलना मुझे? उससे पहले हमें यहाँ बहुत से लोगों से मिलना है। आप क्या करें? कुछ जानते नहीं है, हमें स्टेशन तक जाना है बस। वहाँ पर थोड़ा काम है, कुछ खास बातें हैं, 2-3 लोग वेट कर रहे हैं। वसुंधरा देवी, आई एम गोइंग टू अरेस्ट यू। प्लीज कम विथ मी। विजय का तुमने खून किया है इसलिए। नो नो इंस्पेक्टर, मैंने कुछ नहीं किया। यस मिसेस वसुंधरा, आप नहीं किया। विजय से आपको प्यार हो गया, ये बात बाहर कोई जानने ना पाए, इसलिए आपने उसे अपने ही आउट हाउस में रहने दिया। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? ये सब झूठ है इंस्पेक्टर। तो सच आप ही बताइए, विजय के एक्सीडेंट से उसके साथ मेल जोल बढ़ाने का आपको मौका मिला, लेकिन उसकी छोटी बहन निवेदिता के यहाँ आ जाने से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। निवेदिता के साथ उसकी बढ़ती मित्रता से आपके मन में ईर्ष्या पैदा हुई। विजय अब आपसे दूर हो रहा है, इस ख्याल से आपने ही उसका खून किया है। नहीं, ये सब झूठ है। मैंने जो कहा वही 100% सच है। निवेदिता बोलो। इंस्पेक्टर साहब ने जो कहा वही सच है। तुम भी? दीदी, आप विजय को प्यार करती थी, ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। निवेदिता, ऐसा मत कहो। आपके जुर्म की सजा आपको मिलनी ही चाहिए। ऐसा भी क्या जुर्म किया है मैंने? रात को विजय के कमरे में जाना, उसे अपने गले से लगाना, ये सब अच्छे रिलेशन के सबूत है। तुम जो कुछ भी कह रही हो वो सच है, मगर तुम जिस ढंग से कह रही हो वो सच नहीं है। और अगर उसके दिल में ऐसी कोई इच्छा होती तो मैं उसे पूरी कर देती। यस, मगर विजय ऐसा लड़का नहीं था। तुम जानती हो निवेदिता, विजय का एक्सीडेंट एक दुर्घटना थी, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद जो सच्चाई सामने आई थी वो बहुत ही भयानक थी। जिस दिन विजय का एक्सीडेंट हुआ था, उसे देखने में हॉस्पिटल गई थी। डॉक्टर, अब विजय कैसा है? स्कल में एक छोटा सा फ्रैक्चर है, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, मगर कुछ खास बात है। आइए। प्लीज। विजय आपका रिश्तेदार है ना वसुंधरा जी? यस डॉक्टर। मिसेस वसुंधरा, आई एम गोइंग टू टेल ए वेरी बैड न्यूज।
विधि का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। स्कल का फ्रैक्चर समझने के लिए मैंने स्कैन लिया था, मगर एक कूड़ सच्चाई स्कैन में निकली। ये रही रिपोर्ट। यस, विजय इज डाइंग डे बाय डे। क्रोमी ब्रेन ट्यूमर का सर्व स्टेज है। उसके जाने बिना ही उसे जान से मारने वाली भयानक बीमारी। हम कुछ नहीं कर सकते डॉक्टर। मिरेकल्स होना चाहिए। मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है। आपकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन इसे कोर्ट में बोलिएगा, सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। अरेस्टर। नहीं इंस्पेक्टर, यू कांट अरेस्ट। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कानून का पालन करना मेरा फर्ज है। आप हट जाइए। नो इंस्पेक्टर, शी इज इनोसेंट। देवी ने खून नहीं किया। आप कैसे जानते हैं? इसलिए कि वो सिर्फ मैं जानता हूँ, क्योंकि विजय का कातिल मैं हूँ। क्या? क्या कहा? रिलीज हो। मेरी देवी का तन और मन कोई दूसरा अपना ले, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हाँ देवी, मेरे मन में सिर्फ तुम बसी हो, सिर्फ तुम। देवी से कोई बातें करे, उससे प्यार करे, तब मेरे मन के अंदर का खून खौल उठता था। आनंद अगर जिंदा रहा तो देवी मुझे नहीं मिलेगी, जो मैं नहीं चाहता था। तुम दोनों की शादी के अगले दिन आनंद मुझे अकेले मिला। फिर बगैर कुछ सोचे समझे मैंने आनंद का खून करके उसे एक एक्सीडेंट का रूप दे दिया। मेरे आनंद को तूने। फिर सालों तक इंतजार किया मैंने। उस बीच विजय आ गया। देवी द्वारा उसे दी गई छूट से मैं परेशान हो गया। मैं तुम दोनों को फॉलो करने लगा। रातों को मैंने आवाज बदलकर फोन पर धमकियां दी, जिससे कि तुम विजय से नफरत करने लगो। फिर उस एक्सीडेंट के बाद देवी का विजय से ज्यादा क्लोज होने का मुझे एहसास हुआ। ऑफिस में पोस्टर्स मैंने लगाए देवी की बेइज्जती होने के लिए। फिर भी तुम्हारे संबंध बढ़ते गए। फिर मेरे सामने केवल एक ही रास्ता बाकी था। आनंद के लिए तैयार किया हुआ जाल विजय के लिए भी तैयार किया। बस मौके के इंतजार में था। तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं जानता देवी, ये सब तुम्हें पाने के लिए किया। सॉरी मिसेस वसुंधरा देवी, हकीकत जानते हुए भी आपको तकलीफ थी। आदित्य के कमरे की तलाशी लेते वक्त हमें सब मालूम हो गया था, मगर आदित्य खुद ये कबूल करे, इसलिए हमने ये नाटक रचा। जिसे अपनाने के लिए आदित्य ने इतना साहस किया, उसे अरेस्ट होता देख आदित्य सह नहीं पाएगा, ये मैं जानता था। वैसे आदित्य ने खुद गलती मानकर जुर्म का इकबाल कर लिया है। यू आर अंडर अरेस्ट। देवी मैं जा रहा हूँ, मगर मेरे मन में अभी तुम ही बसी हो। नहीं। और हमेशा रहोगी। नहीं आदित्य, इस जन्म में क्या 7 जन्म तक तुम मेरे दिल में जगह नहीं पा सकते। देवी मैं कुछ नहीं सुनना चाहती और कुछ मत बोलो। मैं सारी जिंदगी आनंद और विजय की याद में गुजार दूंगी। हाँ। कम ऑन। मुझे क्षमा कर दो बेटी, मैंने तुम्हें अनजाने में क्या कुछ नहीं कहा। किसी के भी दर्द को अपना दर्द समझ के प्यार देने वाले मेरे बेटे को
चाकू से मारने वाला ये कितना निर्दयी है। मैंने इसे सजा नहीं दी तो कानून के किसी भी दावपेच से ये बच सकता था। 10 महीने कोख में रखकर पालने वाली माँ के दर्द को तुम नहीं जानती। और अब मैं शांत मन से इनके साथ जा सकती हूँ।